एक छोटे से कस्बे सूरजपुर में अमन नाम का एक गरीब लेकिन मेहनती लड़का अपनी माँ के साथ रहता था। अमन रोज गांव वालों के खेतों और बागानों में काम करके अपनी माँ का गुजारा चलाता था। पूरे कस्बे में उसकी ईमानदारी की मिसाल दी जाती थी। कस्बे में लाला हरीराम की बड़ी राशन की दुकान थी। लोग दूर दूर से वहीं सामान लेने आते थे। हरीराम स्वभाव से थोड़ा कठोर और शक करने वाला इंसान था। उसे गरीब लोगों पर जल्दी भरोसा नहीं होता था। एक दिन पूरे सूरजपुर में हंगामा मच गया। लाला हरीराम की दुकान से 10,000 रुपए गायब हो गए। हर तरफ चोरी की चर्चा होने लगी। उसी दिन अमन दुकान पर सामान लेने आया था, इसलिए कुछ लोगों ने उसी पर शक करना शुरू कर दिया। एक आदमी ने कहा, सुना तुमने, हरीराम जी की दुकान से पैसे चोरी हो गए। दूसरे आदमी ने कहा, हाँ, और लोग कह रहे हैं कि अमन वहाँ काफी देर तक खड़ा था। पहले आदमी ने फिर से कहा, गरीबी इंसान से कुछ भी करवा देती है भाई, मुझे तो उसी पर शक है। धीरे धीरे पूरा कस्बा अमन के खिलाफ बातें करने लगा। जब भी वो रास्ते से गुजरता, लोग उसे अजीब नजरों से देखने लगते। ये सब देखकर अमन का दिल टूट गया। वो उदास होकर घर पहुंचा और अपनी माँ से कहा, अम्मा, मैंने कुछ नहीं किया, फिर भी सब मुझे चोर समझ रहे हैं। उसकी माँ ने प्यार से उससे कहा, बेटा, सच कभी हारता नहीं। झूठ कुछ दिन लोगों को बहका सकता है, लेकिन एक दिन सच्चाई सबके सामने आ ही जाती है। लेकिन अमन अंदर से टूट चुका था। अगले दिन पंचायत बुलाई गई। चौपाल में गांव के बड़े बुजुर्ग आए थे। अमन सिर झुकाकर खड़ा था। लाला हरीराम गुस्से में बोले, मेरी दुकान से पैसे गायब हुए हैं और चोरी वाले दिन अमन दुकान पर मौजूद था। ऐसे में शक उसी पर जाएगा। एक आदमी बोला, मैंने भी उसे दुकान के बाहर घूमते देखा था। दूसरा आदमी बोला, गरीब आदमी है, पैसों की जरूरत रही होगी। अमन कांपती आवाज में बोला, मैं गरीब जरूर हूँ, लेकिन चोर नहीं। मैंने कभी किसी का हक नहीं छीना। मैं हमेशा अपनी मेहनत का लेता हूँ। तभी वहाँ गांव के बुजुर्ग शिक्षक गुरुजी शंकर लाल पहुँचे। वे अमन को बचपन से जानते थे। उन्होंने सबको समझाया। उन्होंने कहा, सिर्फ शक के आधार पर किसी को दोषी ठहराना गलत है। बिना सबूत के किसी इंसान की इज्जत पर उंगली उठाना बहुत बड़ा पाप है। लेकिन लोग फिर भी पूरी तरह नहीं माने। उस घटना के बाद अमन की जिंदगी बदल गई। लोगों ने उससे दूरी बनानी शुरू कर दी। खेतों में भी उसे काम कम मिलने लगा। एक शाम अमन पेड़ के नीचे खड़ा था। तभी उसका दोस्त करण वहां आया। करण ने पूछा, अमन, तू इतना परेशान क्यों है? अमन बोला, जब पूरा गांव तुम्हें चोर समझने लगे, तब इंसान अंदर से टूट जाता है करण। मैंने चोरी नहीं की है। करण ने उससे कहा, मैं तुझे बचपन से जानता हूँ अमन, तू गलत नहीं हो सकता। देखना, सच एक दिन जरूर सामने आएगा। उधर लाला हरीराम की दुकान पर काम करने वाला नौकर भोला पिछले कुछ दिनों से बहुत घबराया हुआ था। गुरुजी शंकर लाल ने उसकी बेचैनी नोटिस की। उन्होंने भोला को अलग बुलाकर पूछा, बेटा, क्या बात है? तो इतना डरा हुआ क्यों है? पहले तो भोला टालता रहा, लेकिन आखिरकार उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। वो रोते हुए बोला, गुरुजी, पैसे अमन ने नहीं, मैंने लिए थे। गुरुजी शंकर लाल हैरान रह गए। क्या? लेकिन भोला, तुमने ऐसा क्यों किया? भोला बोला, मेरे पिता बहुत बीमार थे, दवाइयों के लिए पैसे नहीं थे। मजबूरी में मुझसे गलती हो गई। लेकिन जब सब लोग अमन भैया को चोर कह रहे थे, तब मुझे बहुत शर्म आती थी। अगले दिन फिर पंचायत बुलाई गई। भोला कांपती आवाज में बोला, अमन भैया निर्दोष हैं, चोरी मैंने की थी। गुरुजी शंकर लाल बोले, तो हम इतने दिनों से एक बेगुनाह को दोषी मानते रहे। लोगों ने शर्म से सिर झुका लिया। लाला हरीराम की आंखें भर आईं। उसने अमन से कहा, अमन बेटा, मुझे माफ कर दे। मैंने बिना सच जाने तुझ पर शक किया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अमन की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये राहत के आंसू थे। वो बोला, मुझे सबसे ज्यादा दुख इस बात का हुआ कि किसी ने मेरी बात पर भरोसा नहीं किया। गुरुजी शंकर लाल ने सबको समझाया, याद रखो, झूठा इल्जाम इंसान की इज्जत और आत्मा दोनों को चोट पहुंचाता है। इसलिए कभी भी बिना सच जाने किसी पर आरोप नहीं लगाना चाहिए। उस दिन के बाद सूरजपुर के लोगों की सोच बदल गई। लाला हरीराम ने अमन को अपनी दुकान का हिसाब किताब संभालने का काम दे दिया। धीरे धीरे अमन की इज्जत पहले से भी ज्यादा बढ़ गई। भोला ने भी अपनी गलती सुधार ली और मेहनत से काम करने लगा। तब से सूरजपुर में जब भी किसी पर इल्जाम लगता, लोग पहले सच जानने की कोशिश करते।
बिना सबूत किसी पर शक करना और झूठा इल्जाम लगाना बहुत बड़ा अन्याय है। सच्चाई देर से सही, लेकिन एक दिन जरूर सामने आती है।